नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आई होप घर में सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी से चल रही होगी और जीवन में मौज भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जिनकी मौज नहीं चल रही भाई वो मौज के तरीके ढूंढ लें, क्योंकि खुश रहना तो काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना तो भाई जीवन बड़ा नीरस और बोरिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, हम कर रहे थे जीडी में कुछ चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके थे और आज कुछ और चैप्टर डिस्कस करेंगे। और इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो इस बैच में जिसका नाम है मिशन सफलता बैच, और इसमें आपकी प्रिपरेशन को भाई बेहतर किया जा रहा है। आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि जो बच्चा पे नहीं कर सकता, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है पे करने के लिए, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके, ताकि वो भी भाई अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन है उसे सहूलियत मिल सके, आसानी से वो अपनी तैयारी को कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्लास है, जिसमें कि हम पार्ट 2 करने वाले हैं और आज डे है 6th। तो चलिए भाई प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो भाई आपके सामने पेश है। पढ़े भाई ज़रा, इसे क्या कहा गया। इसने कहा कि 230 रुपये में 230 रुपये में अगर हम मान लीजिए कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें 15% का लाभ होता है। अगर मैं चाहता हूं कि 20% का लाभ कमाना, तो मैं कितने रुपए का सेलिंग प्राइस रखूंगा। ठीक है जी। तो देखें ज़रा क्या है, पहले आप इसे 15% के फ़ायदे में बेच रहे थे, अब आप चाहते हो 20% का फ़ायदा कमाना और भी अमीर होना चाहते हो। ओके जी, 230 में बेच रहे हो, 15% का फ़ायदा है, इसका मतलब हुआ कि आप 100 वाली चीज़ कितने की बेच रहे थे, 115 की। पहले आपकी कहानी जो थी वो ये थी, 100 की चीज़ आप बेच रहे थे 115 रुपये में। अब क्या हुआ भाई, आप चाहते हो कि मैं यही 100 की चीज़ कितने की बेच दूं, तो आप चाहते हो 120 की बेच दूं। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो पहले सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 230 रुपये। ये मैं इसके आगे रुपीज़ का साइन लगा दूं। 115 अपने आप में कितने के बराबर था, 230 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो इससे हम इसे कट करें तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 रुपये के बराबर। आपको 120 की वैल्यू पता लगानी है। अगर एक की वैल्यू 2 रुपये के बराबर है तो 120 की वैल्यू क्या होगी, तो 240। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट है। एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल। हाँ जी, क्या समझ में आ गया सभी के। चलो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो आप क्या ही ज़्यादा वक्त लगाएंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा है। तो देखिए भाई क्या कहा गया, एक मोबाइल फ़ोन को हमने P रुपये में सेल किया और ऐसा करने से हमें 12% का लाभ हो गया। और जब उसे हमने Q रुपये में बेचा तो 4% की हानि हो गई। आपको Q और P की रेशो पता लगानी है। देखिए भाई, चीज़ तो वही है 100 रुपये की। जब आपने इसे P में बेचा तो जानते हो उस टाइम पे आपको 12% का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि जो ये 100 रुपये की चीज़ थी वो कितने की गई होगी, तो 112 में। सेकेंड टाइम, सेकेंड केस की बात करें तो आपने ये चीज़ बेची Q रुपीज़ में और ये कितने रुपए के घाटे पे गई है, तो 4% की हानि पे गया। मतलब कि आपने यही 100 रुपये वाली चीज़ 96 रुपये की आपने सेल की है। आपसे पूछा जा रहा है Q रेशो P, यानी कि 96 रेशो 112। 16 के पहाड़े से कैंसिल करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा, 6:7। देखिए दोस्तों, इसमें एक जो साइकोलॉजिकली गलत होता है, कुछ एक ह्यूमन एरर होता है, वो इसमें क्या होता है, अगर बाई चांस इसमें कहीं 7 और 6 भी मेंशन होता तो अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। आप एक बात याद रखना, Q रेशो P पूछा है या फिर P रेशो Q, इस चीज़ का खास ख्याल रखना। क्योंकि जनरली हमारे माइंड में पता है क्या होता है, अगर ABC लिखा है तो हम A को ही पहले सोचते हैं कि A रहा होगा, हो सकता है उसने BA पूछ लिया हो। ऐसे PQ पूछते हैं जनरली, तो माइंड में भी PQ रहता है, लेकिन यहाँ पे उसने QP पूछ रखा है। तो अक्सर एक ऐसी ह्यूमन एरर हो जाती है यहाँ पे, उसका आपने ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे 6-7 की जगह 7-6 भी होता तो अक्सर हम गलतियाँ कर सकते हैं। तो सवाल का पढ़ना बेहद ज़रूरी है
कि भाई पूछा क्या गया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। एक विक्रेता जो है एक रेडियो को 2.5% की हानि पर बेचा, अगर उसे 100 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ हो जाता। ठीक है भाई, आपको याद है कि हमने लास्ट वीडियो में एक ऐसा सवाल किया था। चलो कोई बात नहीं, हम इसमें भी समझते हैं दोबारा। तो मान लीजिए कि पहले वो लॉस में था, मतलब कि -2.5%, ठीक है। पहले तो ये कहानी थी। अब क्या हुआ, अब वो प्रॉफिट में 7.5%। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपना एसपी कितने से बढ़ा लिया, तो भाई उसने अपना एसपी 100 रुपये से इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है भाई, उसने अपना एसपी 100 रुपये से बढ़ा लिया। अब वो क्या कहना चाहता है, अगर वो वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका क्या मूल्य होगा। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि 12.5% में कमा लूँ, ये मेरी इच्छा है, बहुत ही गहन इच्छा है कि मैं भाई इतने रुपए तो कमा ही लूँ। तो क्या कहानी बनेगी देखना। अब कितना बदलाव देख रहे हो परसेंटेज में। अगर आप -2.5 से +7.5 पे जा रहे हो तो क्या आप ये कह सकते हो भाई कि 10% का बदलाव आ चुका है। हाँ जी सर कह सकते हैं। तो 10% कितने रुपए के बराबर है, तो 100 रुपये के बराबर है। 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू 100/10। हम चाहते हैं 12.5% का प्रॉफिट कमाना, मतलब कि हम चाहते हैं 112.5% की वैल्यू क्या होगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 112.5, इससे ये कैंसिल। और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख पा रहे हैं क्या जवाब आएगा। तो आप कह सकते हैं 1125 रुपये, ये आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है इतनी बात, पक्का पक्का। हाँ सर बिल्कुल। चलो फिर आगे भाई, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। पूजा एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहती है, अगर वह 10% कम में खरीदती, 30 रुपये कम में उसने बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मैं पहली लाइन को लिखता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी पे आते हैं कि क्या कहा गया ऐसा। इसने कहा कि पूजा घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहती है। 100 रुपये की घड़ी वो चाहती है 120 में सेल हो जाए। इधर बात हो रही है सीपी की, इधर बात हो रही है एसपी की। 100 रुपये की घड़ी 120 में। उसने कहा कि अगर वो 10% कम में खरीदती, अब ख्याल भाई मन में ख्याल आ रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो क्या हो जाता। उसने कहा कि 10% कम में खरीदा, इसका मतलब कितने में, 90 में खरीदा होता, 100 की बजाय 90 में खरीदा होता। फिर इसने कहा कि 30 रुपये सेलिंग प्राइस कम कर देना है, मतलब एसपी में हमने कुछ गिरावट की है, कितने रुपए की, 30 रुपये की। ऐसा करने से क्या हुआ, सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा प्रॉफिट जो है वो 20% हो जाता। ठीक है, यानी कि अगर मैंने 100 की जगह पे 90 में ख़रीदा होता और एसपी को इतना कम कर देता, तो अब मेरा जो नया प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 20%। अब मैं 90 रुपये की चीज़ पे 20% कमाऊँगा तो कितने की चीज़ सेल करूँगा, 108 की। 90 का 20% 18 रुपये हुआ, 18 रुपये आप इसमें ऐड करके बेचोगे तो भाई 108 का। ओके जी, कितना बदलाव आ रहा है एसपी में, तो 12 का बदलाव आ रहा है। 12 जानते हो कितने रुपए के बराबर है, तो 12 अपने आप में 30 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 30/12। हमें पता लगाना है अपना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भाई आपको 100 का ही पता लगाना है। अच्छा, कईयों को मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्यों हमने 90 क्यों नहीं बताया, बताओ हमें। तो भाई जनता जानना चाहती है कि हमने 90 को क्यों नहीं माना। तो पहले तो ये लो आंसर 250। देखिए दोस्तों, क्या है कि एक्चुअल में जो आपका सीपी था वो 100 रुपये ही था, जिसको आप 120 में बेच रहे थे। ये तो एक्चुअल कहानी थी। दूसरी बार तो ख्याली पुलाव थे कि भाई अगर मैं ऐसा कर देता, एसपी को कम कर देता तो इतना प्रॉफिट हो जाता। ये सारी बातें तो भाई इमेजिनेशन चल रही थी। ठीक है, एक्चुअल में तो ये बात थी स्टार्टिंग में कि 100 की चीज़ 120 में जानी चाहिए थी, और ये बाद में ख्याल था। तो जब भी कभी ऐसा कहा जाए कि भाई एसपी सीपी क्या होगा, तो आप ओरिजिनल वाले की बात करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 की वैल्यू निकाली है, जो कि कितनी है, 250 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया भाई। ऐसा ही सवाल है, मेरे साथ साथ करोगे और आंसर बताओगे। ठीक है, कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए।
एक डीलर एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह 10% कम में खरीदता, 60 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 25% का लाभ आ जाता। अब आपको फिर से सीपी पता लगाना है। क्या कहानी थी? 100 रुपये की चीज़ हम बेच रहे थे 110 में, ठीक है। 10% कम में खरीदा होता है, यानी कि 100 की चीज़ 90 में खरीदी होती है उसने। मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख दूं, 90। तो इसने कहा कि अगर उसने एसपी को 60 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि एसपी हमें बढ़ाना है, कितने रुपए? 60 रुपये। तो अब मेरा जो नया प्रॉफिट होगा वो 25% होगा। अब नया प्रॉफिट होगा तो किस पे निकलेगा? नए सीपी पे। नया सीपी हमारा क्या है? ये है। अब इसका 25% निकालेंगे आप, तो 25 गुणा 9 क्या होता है? 225, ठीक है। अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 112.5, यानी कि ये आपका नया सेलिंग प्राइस आ गया। कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं इसमें? तो कहेंगे जी 2.5% का बदलाव है। और 2.5% जानते हो कितने के बराबर है यहाँ पे? 60 के। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60/2.5। हमें तो अपना सीपी निकालना है, तो 100 की वैल्यू, डेसिमल अगर हटाऊं तो ऊपर 0 लग जाएगी। इससे कितने पे कट होगा? तो आपको होगी जी 40 पे। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2400। कोई दुविधा नहीं है किसी के मन में? हाँ जी बाल को बताओ, क्या क्लियर है सारी चीज़ें? पक्का ना? कोई मन में झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो भाई, मान लिया मैंने, बच्चे मन के सच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहा गया? एक सामान को आपने 12% लाभ पर बेचा। अगर 10 में कम में खरीदा होता, इतने रुपए हमने ज़्यादा में बेचा होता, तो अब मेरा प्रॉफिट ये होता। लेकिन रुको, इसमें सीपी नहीं पूछा उसने कहा कि नया विक्रय मूल्य बताओ यदि वस्तु को एक 20% के फायदे पे बेचा जाए तो। ओके जी, इस बार सीपी नहीं पूछा। 100 की वैल्यू मत निकाल लेना, ज़्यादा फ्लो में मत आ जाना, सवाल पढ़ लेना। पहली कहानी क्या थी? 100 की चीज़ आप कितने की बेच रहे थे? 112 में। ये बात समझ में आती है। दूसरी बार क्या हुआ? अगर आपने, फिर से भाई दिमाग में बादल बन गए हैं, ठीक है, इमेजिनेशन चल रही है। अगर मैंने इसे 10% कम में ख़रीदा होता, 5.75 ज़्यादा में बेचा होता, यानी कि सेलिंग प्राइस को इतना बढ़ा दूं, अब मेरा फ़ायदा 30% होगा। इसका मतलब हुआ कि 90 का 30% कितना होगा? तो 90 का 30% अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा? 27। तो 90 में 27 जोड़ के बेचोगे, कितने का बिक जाएगा? 117 का। कितना बदलाव आ रहा है? 5 का। 5 अपने आप में कितने के बराबर है? इतने के। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.75। तो ये भाई एक की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक बात देखो जरा, उसने कहा कि विक्रय मूल्य क्या होगा अगर मुझे 20% का लाभ कमाना हो। हमेशा ओरिजिनल सीपी पे ही आपने देखना है, यानी कि अगर मैं 100 की चीज़ कितने की बेचना चाहूँ? 120, तो आपने 120 की वैल्यू ढूंढ के लानी है, ठीक है। 120 की वैल्यू आपको ढूंढनी है, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे 120। ओके जी। अगर मैं इसके नाम का आप 0 लगा लो, या फिर इसको अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये 1.15। आप चाहो तो भाई मल्टीप्लाई डायरेक्टली भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसके नाम का डेसिमल भी लगा सकते हो, नीचे 00 और कुछ ऐसा आ जाएगा। इससे ये कट, 5 दूनी 10 और 5 से 23 पे जाएगा, 2 से करेंगे तो 6 पे जाएगा। 23 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 138, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक छोटा सा लास्ट में पूछते टाइम इसने चीज़ चेंज कर दी कि भाई अब आपका एसपी क्या होगा। पहले आपसे सीपी पूछा जा रहा था, इस बार आपसे एसपी पूछ लिया। क्या समझ पा रहे हो इन बातों को भाई? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या है नया? क्या कुछ भी है नया? मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ तो नया बोल के रहूँगा। तो इसमें जो नई चीज़ है वो क्या है? ये जो परसेंटेज आप देख पा रहे हैं, ये इस बार मिक्स फॉर्म में है। इससे पहले तो बड़े प्यार से देते थे वो 20%, 30%, जिसे आप बड़ी आसानी सोल्व भी कर लेते थे। पर इस बार जो परसेंटेज है वो आपको थोड़ी सी जानलेवा लग रही होगी।
इसने क्या कहा, किताब को 10% लाभ पे बेच रहे हो, मतलब कि 100 की चीज़ कितने की बेच रहे थे हम, 110 की। सर ये तो हमें पता है, आगे बताओ। ओके आगे देखो, इसने कहा कि किताब को 4% कम कर दूं मैं, अगर 4% कम कर दूं मतलब कि 96 कर दूं, और 6 रुपये रेट बढ़ा भी दूं। ये तो भाई हमें पता है, हम लिख लेते हैं साइड में एक तरफ कोने में जाके। तो आपने एसपी को 6 रुपये बढ़ा दिया। अब क्या कहा गया कि आप अपने, आपका जो नया प्रॉफिट है वो कितना, 18 सही 3/4। ओके इधर देखना, ये आप फ्रैक्शन में निकाल लो, ठीक है। अब 18 सही 3/4 कितना होगा, 18 चौक 72 और 3 75 बटे में 4, परसेंटेज की वजह से नीचे 100। अगर मैं इसे कट करूँ तो क्या आप कह सकते हो 3/16 आ जाएगा, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 3/16। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब आप इस 96 रुपये पे 3/16 का प्रॉफिट कमाओगे, जानते हो कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब इसे अगर हम कट करते हैं 16 से 6 पे, यानी कि 18 रुपये का प्रॉफिट कमाओगे। तो यानी कि 96 पे 18 रुपये अगर आप कमाओगे तो कितने का बेचोगे, तो आप कहोगे सर 114 का जाएगा। कितने का अंतर है इनके बीच में, 4 का। 4 कितने रुपए के बराबर है, 6 के। तो 1 की वैल्यू आप कह सकते हो 6/4। और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो पूछने की तो कोई नई बात नहीं थी, बस सिर्फ क्या थी, जो परसेंटेज थी वो इस बार अलग थी। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो बस ख़त्म ही है, आंसर आ चुका है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 150। ये भाई आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है बच्चे, कमेंट करके मुझे बताते रहो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। बाकी जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए इस सवाल तक, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, ठीक है। क्योंकि भाई ये सवाल हैं, इन्हीं को भाई आप एग्ज़ाम में करोगे, इन्हीं से आपकी जॉब लगनी है। यानी कि अगर भाई आपका थोड़ा बहुत मन नहीं भी करता तो भी आपने तो करना तो पड़ेगा। अब डिसिप्लिन होता है क्या, डिसिप्लिन यही तो है कि आपको पता है कि ज़रूरी है, करना ही करना है, मन नहीं कर रहा तब भी करना है, बस यही डिसिप्लिन है, ठीक है। हम भले कितने भी कानून कायदे बना ले, अगर हम उसे फॉलो नहीं कर पा रहे, अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर वो डिसिप्लिन कहाँ रहा। तो भाई डिसिप्लिन तो यही है, ठीक है, करना है तो करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो, और जिन्होंने तो बहुत सारे ऑप्शन बनाए हैं भाई कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, वो फिर भाई भगवान भरोसे ही रह जाता है ऐसा कुछ, ठीक है। हालांकि सब्स्टिट्यूट हमेशा रखने चाहिए कि भाई ठीक है अगर ये नहीं हुआ तो हम इसकी जगह ये कर सकते हैं, बट हमेशा ही आपकी चलो ये भी टाइम है, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। अगर ऐसी थिंकिंग है कि ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि अगर आप प्रेजेंटली कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, अगर आपका फोकस यहाँ नहीं है, तो फिर क्या ही संभावना है कि कुछ नई चीज़ करेंगे तो वहाँ भी ऐसा ही फोकस मिलेगा। तो भाई कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को झूठी तसल्ली ना दें, सवाल करते हैं, ठीक है। सर बहुत ज्ञान दे दिया आपने, ओके। तो भाई क्या है सवाल नंबर 8 में, देखते हैं। विक्रय मूल्य को 3 गुना हमने कर दिया, क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया, तो हमारा लाभ जो है वो 65 हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना पहले का मुझे नहीं पता कितना रहा होगा, लेकिन ऐसा करने से, यानी कि एसपी को ट्रिपल कर दिया, सीपी को डबल कर दिया, ऐसा करने से मेरा प्रॉफिट अब जो है वो 65 है। पहले का मुझे नहीं पता, पहले का ही तो बताना है, नहीं पता तो ढूंढना है, वही तो ढूंढना है। तो क्या करेंगे भाई, समझना, प्रॉफिट मुझे इसमें पता है कि 65% है। कौन सा प्रॉफिट है ये नए वाला प्रॉफिट है, ठीक है। पुराने वाला तो ढूंढना है। अगर मैं इसे कैंसिल करूँ, प्यार से लिखूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 13/20, बोलो हाँ। तो 13/20 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे भाई ये क्या है मेरा प्रॉफिट, ये मेरा क्या है सीपी, ये नया वाला है, सब कुछ नया चल रहा है, ठीक है, न्यू जनरेशन। एसपी की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो सर 33 रुपये हो जाएगा, ओके जी। तो आपका जो न्यू सीपी है, ठीक है, वो है न्यू सीपी, वो कितने के बराबर है, 20 के। और अगर हम बात करें न्यू एसपी की, वो कितने के बराबर है, वो 33। ये आपको याद है क्या किया था आपने स्टार्टिंग में, आपने क्रय मूल्य को डबल किया था, यानी कि 2 गुना किया था। अगर क्रय मूल्य को डबल किया है तो पहले ओल्ड वाला क्या रहा होगा, तो आप कह सकते हैं 10। और आपने भाई अपना एसपी 3 गुना किया था, अगर अभी एसपी 33 है तो पहले क्या रहा होगा,
तो आप कह सकते हो पहले भाई ये 11 रुपये रहा होगा। बस ख़त्म भाई ये सवाल। 10 वाली चीज़ पहले 11 की बिक रही थी, यानी कि मैं 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा था, कितने पे? 10 पे। और अगर मैं इसे परसेंटेज में निकालूं तो आप कह सकते हैं कितने परसेंट हो जाएगा? तो ये आप कह सकते हैं 10% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 पे आ जाते हैं। चलते जाओ भाई चलते जाओ। एक सामान पर 150% का प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है। क्रय मूल्य को भी 25% अगर मैं बढ़ा दूं तो लाभ परसेंट क्या होगा मेरा? ठीक है, ये आपको पता लगाना है। देखो भाई परसेंटेज, अगर आपको 150% का फ़ायदा हुआ है तो इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने में बिकी होगी? सर हमें क्या पता, बताओ। तो देखो भाई ज़रा, अगर मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, सीपी 100 रुपये है, अगर आपने 20% प्रॉफिट कमाया तो आपको पता, अब इसमें 20 जोड़ के लिख देते हो और कहते हो कि 120 का बिक गया। यानी कि हमें जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है अगर मैं 100 में ऐड कर दूं तो मेरा एसपी निकल जाएगा। अब इसने क्या कहा इस सवाल में, तो ये तो खैर चलो एग्जाम्पल की बात है, अपने सवाल पे आते हैं। 150% का फ़ायदा होने का मतलब है कि 100 की चीज़ हम कितने की बेच रहे थे? 250 की, यानी कि 100 में आप उतना ही ऐड करके लिख दोगे। हाँ सर अब समझ में आ गया, ओके। क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया मैंने। ये भाई ओल्ड था, ये हमारा एसपी था ओल्ड, हालांकि हमने बदलाव सिर्फ किस में किया है? सीपी में। सीपी को हमने क्या कर दिया? सीपी 25% बढ़ा दिया, यानी कि सीपी कितना हो चुका है? 125। एसपी में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि आज भी मार्केट में उतने की वो चीज़ बिक रही है। अब बताओ कितने का प्रॉफिट है? तो भाई अगर आप 125 की चीज़ 250 में बेच रहे हो तो कितने रुपए कमा रहे हो? 125। जितना सीपी उतना प्रॉफिट, क्या इसे ही हम 100% कहते हैं? बिल्कुल। अगर आपने जितने में ख़रीदा उतने रुपए ही कमाए हैं तो भाई आप कह सकते हो कि आपने 100% प्रॉफिट कमा लिया। तो 100% भाई इसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कई बार सुना आपने कि भाई डबल में हमने वो चीज़ बेच दी। डबल में बेचने का मतलब है कि आपने पूरे 100% प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 100% प्रॉफिट है? हाँ होते होंगे, ढूंढना तुम भी भाई, मुझे ही बताना। हाँ जी, तो अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 10। एक विक्रेता अपने एक वस्तु के लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है और दूसरा लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, ठीक है। तो भाई दो अलग अलग दुकानदार थे, ये लो मैं इसको प्यार से एक नाम दे रहा हूँ, इसको मैं प्यार से 2 नाम दे रहा हूँ। तो 1 और 2 मैंने इनको नाम दे दिया। पहले वाला कह रहा है भाई मैं तो सीपी पे काउंट करूंगा, दूसरे वाला कह रहा है मैं तो एसपी पे काउंट करूंगा। दोनों के प्रॉफिट में अंतर आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों का भाई बेस अलग होगा, क्योंकि सीपी पे काउंट कर रहा है, दूसरा एसपी पे कर रहा है, तो डिफरेंस तो आना ही आना है, ठीक है। लेकिन उनमें खास बात है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है, और दोनों कह रहे हैं हमें 20% का फ़ायदा हुआ है, 20% दोनों ने कमाए हैं। तो भाई अब देखते हैं क्या कहानी बनती है। तो आप ढूंढ के लाओ जरा विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सवाल तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसमें खास बात क्या है, एक एसपी पे निकाल रहा है, दूसरा सीपी पे निकाल रहा है। दूसरी बात, दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है। तीसरी बात कि उन दोनों का डिफरेंस 85 रुपये है, और प्रॉफिट कितना हुआ है? 20% का। तो मैं एसपी को बराबर रखूँगा, मैं ये माइंड में रखूँगा कि एसपी को मुझे इक्वेट रखना है। प्रॉफिट हुआ है 20%, ठीक है। ये मान लेते हैं पहले वाला ऑन सीपी चल रहा है, ये ऑन एसपी चल रहा है। इसने भी कहा 20% है, ओके सर। 1/5 लिख सकता हूँ, इसे भी मैं 1/5 कह सकता हूँ। ये एसपी पे है लेकिन ये सीपी पे है। अगर ये ऑन सीपी इतना है तो आपको पता है ऑन एसपी कितना होगा, तो भाई मैं कह सकता हूँ 1/6 होगा। अब कईयों को लगेगा ये तो पहले से ही ऑन एसपी है, ये वाला नहीं था, इसको मैंने कन्वर्ट किया, देखना। तो मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो हमने क्या करा, एसपी जो है वो सॉरी सीपी पे 1/5 है, तो एसपी पे 1/6 कैसे होगा? क्योंकि आप 1 रुपये कमा रहे हो और सीपी आपका 5 है, यानी कि आप वो चीज़ कितने की बेच रहे होगे? आप वो चीज़ 6 रुपये की बेच रहे होगे। यानी कि इसलिए मैं एसपी की फॉर्म में लिखूँ तो 1/6 बोल सकता हूँ, और ये तो पहले से ही 1/5 है। क्या इतनी बात समझ में आई?
ओके, इसमें क्या कहा गया, एस पी 6 रुपये है, लेकिन यहाँ पे एस पी क्या है 5 है, और सवाल ने क्या बोला था कि एस पी तो बराबर होना ही चाहिए। तो चलो बराबर करते हैं इसके लिए भाई, ये वाला हमने क्या करा भाई, इस 6 को अगर चाहते हैं, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है, तो मैंने इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, ये बन गया 5/30, ये बन गया 6/30। नीचे क्या है एस पी, ये तो हो गए बराबर, मेरा मकसद पूरा हुआ। ऊपर क्या है प्रॉफिट, आप जानते हो प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है, तो हमें दिखाई दे रहा है 1 का डिफरेंस है, और जानते हो यहाँ पे प्रॉफिट में कितना अंतर था 85, तो 1 की वैल्यू क्या है 85। आपको एस पी निकालना है, तो एस पी तो 30 है, तो 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 85, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओके 30 की वैल्यू हो जाएगी 85 से मल्टीप्लाई। तो आप कह सकते हैं भाई इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 2550 रुपये। काफ़ी बेहतरीन सवाल है दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार आप समझ लेना, देख लेना, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार आ भी चुका है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा करूँगा कि भाई जब मैं आपका प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा तो उसमें आपको ईयर वाइज भी मेंशन कर दूँगा कि क्वेश्चन कब आया था, ताकि आपको ये तो रहे कि हाँ कब का सवाल कर रहे हैं कब का नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनकी भी चर्चा कर लूँगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स। ये कह रहा है 20 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है, वही 25 किताबों का एसपी भी है। जितना पैसा मैंने 20 किताबों को खरीदने पे खर्च किया, मुझे 25 किताबें बेच के भी उतना ही पैसा मिला। ओके ये क्या हुआ, तो भाई अब देखते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, हालांकि लॉस परसेंटेज ही होगा। तो देखिए जब भी सवाल आएंगे तो भाई आप पहले तो निकालो सीपी और एसपी। मैंने एसपी को इधर कन्वर्ट इधर लिया है कि इसके बटे में आ गया, और ये आ गया 25/20। सीपी आपका 25 है, एसपी आपका 20। आपने 25 वाली चीज़ कितने की बेच दी 20 की, तो 5 रुपये का घाटा हो गया, कितने पे 25 पे, मल्टीप्लाई 100, ये 5 पे गया, कितने परसेंट 20% का भाई आपको लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब चाहे तो इतना कुछ ना करके आप क्या समझ सकते हैं, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, इनकेस ये आ गया, तो आप ये देखो सीपी के सामने क्या है 25 और एसपी के सामने क्या है 20 है, तो आप समझ लो कि सीपी 25 है और एसपी 20 है। आपने ये रेशो वगैरह निकालने की कोई नीड नहीं है, तो ऐसे भी काम चला सकते हो कि भाई 25 रुपये की चीज़ थी, 20 में बेच दिया, 5 का घाटा हो गया। अब 5 और बटे में क्या आ जाएगा 25, 5/25 1/5 हुआ, तो रेशो में देख लो 1/5 क्या होता है 20%। तो ये चीज़ें भाई आप ओरली भी डील कर सकते हो। चलो अगले सवाल पे आते हैं। 318 का क्रय मूल्य जो है 318 रुपये का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने के बराबर है 212 के सीपी के बराबर है। बस खत्म है, एसपी की वैल्यू 212 है, सीपी की वैल्यू 318 है। अब 318 में भाई आपने खरीदा था, 212 में आपने बेच दिया, कितने रुपए का आपको लॉस हुआ, तो आप कह सकते हो भाई 106 रुपये का भाई जोरदार घाटा हुआ है। कितने पे 318 पे, मल्टीप्लाई 100, कट करते हैं तो कितने पे जा रहा है 3 पे जा रहा है। 100/3 को हम प्यार से क्या बुलाते हैं 33 सही 1/3 या 33.33। तो ऑप्शन नंबर बी, और आपको यहाँ पे लॉस ही हुआ है, ठीक है। पता नहीं सारे सवाल लॉस के क्यों फ़ायदा नहीं दिख रहा है कहीं पे। 13th क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये क्या है, देखो दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई भी फ्रूट सेलर है, अब उसका भाई मान लो कि 4 संतरे ख़राब हो जाते हैं। अब उसे देखने के 2 नज़रिए हैं उसके सामने। एक तो वो सोचेगा कि यार ये 4 संतरे बेच के इतना पैसा मिलता, हो सकता है वो उसे नुकसान मान ले। एक दूसरा भी बंदा हो सकता है वो सोचेगा यार 4 संतरे मैं इतने रुपए खरीद के लाया था, मेरा इतना का नुकसान हो गया। तो एक बंदा ये कह सकता है कि इतने का खरीद के लाया था, ये मेरा लॉस है। दूसरा ये कह सकता है कि भाई इतने रुपए बेच के मिल सकते थे मुझे, तो मेरा इतना लॉस हो गया। तो लॉस देखने का नज़रिया है कि वो कैसे देख रहा है, सीपी पे देख रहा है या फिर एसपी की फॉर्म में देख रहा है। तो इस सवाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि खुदरा विक्रेता को क्या 36 संतरे बेचे हमने और 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है। तो ये हमेशा बताएगा कि जो लॉस हुआ है वो किस फॉर्मेट में है, एसपी की फॉर्म में है या सीपी की फॉर्म में है, वो दोनों चीज़ें आपको बता देगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है।
देखिए भाई, जब भी 36 संतरे, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एसपी होता है वो किसके बराबर होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, और लॉस होगा तो मैं यहाँ पे माइनस भी कर दूंगा। पर फिलहाल आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ठीक है। अब आपने 36 संतरे बेचे तो मैंने यहाँ पे लिखा 36 एसपी। 36 अगर आपने बेचे हैं तो भाई 36 यहाँ पे आप खरीदे भी होंगे आपने, तो मैंने 36 सीपी भी लिख दिया। लॉस हो रहा है आपका तो माइनस 4 संतरों का सेलिंग प्राइस का लॉस हो रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी कि जो आपका लॉस हुआ है वो 4 संतरों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। बस कुछ करना नहीं, एसपी सीपी को एक तरफ कर रहा हूँ मैं, इसको नेगेटिव है, एसपी है और ये भी एसपी है, दोनों को एक तरफ लेके आया तो ये हो गया 36 और 4 40, और ये रह गया कुछ एज इट इज़। अब आप ये वही सवाल बन गया, सीपी क्या कहोगे 40 और एसपी क्या कहोगे 36। 40 की चीज़ थी, 36 में बेच दी मैंने, 4 रुपये का लॉस हो गया, कितने पे 40 पे, मल्टीप्लाई 100। अब ये भी सोल्व करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, पर ठीक है मेरा मन कर रहा है मैं तो करा के रहूँगा, यानी कि 10% आपका आंसर है। इतनी बात समझ में आती है, कोई डाउट नहीं, बड़ा ही आसान सा टॉपिक चल रहा है, आसान से सवाल है, ऐसे सवाल तुम्हें कहाँ मिलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखना, 33 मीटर कपड़ा बेचा मैंने और ऐसा करने से 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। ध्यान रखना, आपने सेल किया और यहाँ पे 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो इस बार प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट किसके बराबर है, 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अगेन मैं लिखता हूँ एसपी किसके बराबर होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट के, लॉस होता तो माइनस लिख देता हूँ। आपने 33 मीटर बेचा है तो मैंने लिखा 33 एसपी, खरीदा भी होगा 33 तो मैंने 33 सीपी। प्रॉफिट क्या हुआ है, तो 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है। फिर से ये वाली बात ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ठीक है, मैं इस कलर से बोर हो गया, दूसरा कलर लूँगा मैं। तो भाई 11 सीपी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट के तौर पे लिख दिया, ये भी सीपी ये भी सीपी, दोनों को मैंने जोड़ा, ये हो गया 44 सीपी, ये है 33 एसपी। फिर से कह सकता हूँ भाई एसपी की वैल्यू 44 है और सीपी की वैल्यू 33 है। 33 में खरीदा, 44 में बेचा, पैसा ही पैसा, यानी कि 11 रुपये का प्रॉफिट। सीपी आपका कितना है, 33 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 3, यानी कि 1/3 है, 100/3 कह सकते हैं। 100/3 का मतलब 33 है, 1/3। अब तो भाई तुम्हें समझ में आना चाहिए, आना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल सेम है, ये चलते जाना करते जाना, मेरे साथ साथ भाई करते जाना, मुझे आंसर भी बताते जाना, कहीं बैठ के देखते रहो, दर्शक नहीं हो तुम, हर बार स्टूडेंट हो, यानी कि आपने इन्वॉल्वमेंट भी दिखानी है। एक व्यापारी को 250 कुर्सी बेची मैंने, 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाते, यानी कि आपने 250 कुर्सियाँ बेच दी, तो 250 एसपी यानी कि 250 सीपी खरीदा भी होगा, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 50 एसपी का प्रॉफिट भी हुआ है। यही वाली चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और फिर प्रॉफिट है तो किस पे और लॉस है तो किस पे। एसपी है तो लेके आओ भाई एसपी की साइड में, इसको कितना हो जाएगा 200 एसपी बराबर किसके 250 सीपी। ये भाई आपका सीपी कहलाएगा 200, एसपी कहलाएगा 250, मतलब कि 200 में खरीद रहे हो 250 में बेच रहे हो तो 50 रुपये का प्रॉफिट है। सीपी कितना है 200 मल्टीप्लाई 100, 50 से कट किया कितना आ गया 4, यानी कि ऊपर नीचे, ऊपर 1 बचा है नीचे 4 है, मल्टीप्लाई 100 है, तब 1/4 को परसेंटेज में बताना कितना होता है, तो ये आप कह सकते हो 25%। कोई डाउट नहीं भाई, बढ़िया चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 16, ठीक है, तेज़ तो नहीं चल रहा मैं ज़्यादा, हाँ इतना तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी अपनी रफ्तार भी आप बढ़ाओ, ठीक। 12 कॉपी का विक्रय मूल्य 1800 रुपये, यानी कि आपने 12 कॉपियाँ बेच दी हैं किसी को 1800 रुपये में। ऐसा करने से क्या हुआ, आपको 3 कॉपी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, इस बार प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। 3 कॉपी के क्रय मूल्य के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो लिखते हैं 12 एसपी बराबर है 12 सीपी और प्लस 3 कॉपियों के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है। ये दोनों तो भाई जुड़ जाएंगे, 12 और 3 15 सीपी, क्योंकि एक प्रकार की चीज़ है। ये 12 किताबें आपने जब बेची थी, सॉरी कॉपियाँ बेची थी, इनको बेच के मुझे पैसा मिला था 1800 रुपये। तो आप ये समझ गए यहाँ से 1800 रुपये जो है वो 15 के सीपी के बराबर है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो आप कह सकते हैं कि भाई एक का सीपी क्या हो जाएगा 120 रुपये। 15 से मैंने बस इसे कट कर दिया, कुछ और नया नहीं है, देख के घबराना मत एकदम क्या हो रहा है।
तो कुछ नहीं हो रहा, बस आप तमीज़ से करते जाएं तो भाई आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, हो सकता है काफ़ी सारे सोल्यूशन तो आप मेरे से बहुत पहले कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है। बस भाई वो चीज़ आपने नरिश करनी है। डर किसी के अंदर है मैथ का तो उसे प्लीज़ बाहर निकालें। ये डर भाई जानलेवा हो सकता है, चाहे वो मैथ का हुआ चाहे किसी चीज़ का हुआ। चलो भाई 17 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। क्या कहा गया, 1 रुपये में मैंने 10 संतरे खरीदे और बाद में 1 रुपये में 8 संतरे किसी को बेच दिए, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, बड़े ही आसान से सवाल है, देखना इसे तमीज़ से करते हैं। पहले आप एक काम करोगे, एक तरफ तो रुपए वाली चीज़ लिख दोगे, एक तरफ आप क्वांटिटी वाली चीज़ लिख दोगे। ठीक है, अब पहले जब आप खरीदने गए तो 1 रुपये में आपने कितने खरीदे, आपने खरीदे हैं 10, बाद में आपने 1 रुपये में कितने बेचे हैं 8। तो रुपए वाली सारी चीज़ें एक तरफ, बेचने वाली चीज़ क्वांटिटी एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई 8, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 10। ये वाला हमेशा सीपी को शो करेगा, ये वाला हमेशा एसपी को शो करेगा। 8 रुपये की चीज़ अगर आप 10 में बेचोगे तो कितने का फ़ायदा, 2 का। सीपी कितना है 8, इससे मैंने कट किया, कितने पे गया 4 पे। डिवाइड करूँगा तो वैसे 1/4 होता कितना, 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया होगा, बहुत छोटा सोल्यूशन था और बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मुश्किल जैसा कुछ था ही नहीं इसमें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलो ये सेम सवाल है, बताओ भाई फटाफट से, और मैं करवा रहा हूँ, कोई बोर्ड पे नहीं देखेगा, सब पहले अपना अपना करेंगे और आंसर मैच करेंगे। हाँ सर हम ऐसा ही करेंगे। देखिए भाई क्या कहानी थी, 10 सामान का मूल्य 8 रुपये, तो मैंने रुपए को लिखा एक तरफ और क्वांटिटी जो है वो लिखी एक तरफ। फिर इसने क्या कहा, 10 रुपये में आपने 8 के हिसाब से बेच दिया, तो भाई 10 रुपये इधर और 8 इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने 64 और इधर की क्रॉस मल्टीप्लाई 100। ये हमेशा एसपी को शो करेगा और ये सीपी को शो करेगा। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रुपीज़ को आपने बाईं तरफ लिखना है, क्वांटिटी को दाईं तरफ, सीक्वेंस चेंज नहीं करना, वरना फिर ये एसपी सीपी भी चेंज हो जाएंगे। इसलिए आप इसे इसी फॉर्म में याद रखें। 64 की चीज़ आप 100 में किसी को चिपकाओगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 36 का। ये आ गया। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 4 की टेबल से 4 निम, ये 16 पे गया। अब 9/16 कितना होता है, कोई बताएगा। हाँ जी है कोई, तो भाई ये वैल्यू जो होती है ये होती है 56.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर आ रही है, बस वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं। अगला सवाल क्या है, सेम वही है, बस करते जाना अपने, ताकि अच्छे से अप्लाई कर लें। और जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जब हम मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे, तो वहाँ पे भाई आपने अपना जलवा दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल आनन फानन में आंसर देने हैं। 1 रुपये में आपने भाई 2 नींबू खरीदे, बाद में आपने 3 रुपये के भाव से अपने 5 बेच दिए। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5 हो जाएंगे, इसके इससे गुना और इसके इससे गुना, तो ये 6 हो गया एसपी और ये आपका सीपी। 5 रुपये की चीज़ आप 6 में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का फ़ायदा, और आपका सीपी 5 है। 1/5 को आप जानते हो प्रतिशत में क्या बोलते हैं, 20। भाई जो आपको टेबल लिखवाई थी ना परसेंटेज में, उसे भाई रट लो, अपने रूम में बसा लो। ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी टेबल है। ठीक, तो परसेंटेज में भाई उसके बिना तो आप ज़्यादा फास्ट चल नहीं पाओगे। क्या कहा गया, 12 केले भाई 60 रुपये में मैंने ख़रीदे, ये लो 60 रुपये 12 केले। उसके अलावा फिर इसने क्या कहा, 32 रुपये में मैंने बेच दिए, कितने केले, 5 केले। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आप इसे भाग कर रहे हो और प्रॉपर नंबर आ रहा है, तो वो भी एक बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर आप ये देखिए, मार्केट में आप गए हो, आप ख़रीदते टाइम आपने ये चीज़ यूज़ करी है, 12 रुपये में 60 केले, तो आप जानते हो 1 केला आपने कितने का ख़रीदा होगा, तो आप कह सकते हैं भाई 1 केला आपने 5 रुपये का ख़रीदा है, आपने बाद में यही चीज़ किसी और को बेच दी है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं
तो ये कितने पे जाएगा। तो आप कहोगे कि आपने यही एक चीज़ कितने की बेच दी है, 6.4 की। क्रॉस वाला मेथड भी लगा सकते हैं। बाकी अगर डिवाइड करना बहुत सिंपल है तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वरना क्रॉस मेथड तो आपका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो तो आपको आ ही गया। तो मैंने यहाँ पे एक नया तरीका भी बता दिया कि आप एक सिंगल यूनिट का सेलिंग प्राइस, सिंगल का कॉस्ट प्राइस, नीचे सिंगल का सेलिंग प्राइस, दोनों निकाल लो और कंपेयर कर लो। अब 5 रुपये की चीज़ आप कितने की बेच रहे हो, तो आप देख पा रहे हो भाई 6.4 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1.4 का। और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई है 100, इससे कट करूँ कितने पे जाएगा 20, और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 28। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, पक्का पक्का। हाँ सर, आज तो सारा ही समझ आ गया। ठीक है, वेरी गुड। बस ऐसे ही समझते रहना है तुम्हें और सवाल करते रहना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ना, पक्का पक्का। ओके जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो भाई आपको अगर अच्छी लगे है, यूज़फुल लगी हो, तो भाई से प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, ताकि ज़रूरत वाले बच्चों के पास ये पहुंच जाए। ये भाई आपने कर देना चाहिए, ये आपका एक परम कर्तव्य है। ठीक है, जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट हम उनकी हेल्प तो कर ही सकते हैं, जो एटलीस्ट फ़ोन के थ्रू ही तो आपने हेल्प करनी है, किसी को शेयर ही करना है, ताकि जो तैयारी कर रहा है वो हम अपने दोस्तों को या अपने भाई बहनों को आपस में जानते हैं कौन प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके काम आ जाएगी। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अलविदा लेते हैं भाई इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।